पीयूष, अब यही आधार है जो ईडी कह रही है, क्योंकि मनी ट्रेल की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। हवाला के जरिए पैसे का इस्तेमाल, चुनाव के दौरान पैसे का इस्तेमाल, साउथ लॉबी को देखते हुए जिस तरीके से मामले की इन्वेस्टिगेशन में कड़ियों को जोड़ते हुए ये तथ्य कोर्ट में रख रही है, जाहिर सी बात है। और जांच के लिए रिमांड की मांग कोर्ट में ईडी की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल सर, अभी देखिए इस मामले में अहम मुद्दा यही है कि जो कड़ी है मनी ट्रेल की, वो जोड़ना बहुत जरूरी है। और वही एक जांच का एक मुख्य सबसे अहम जो है आरोप साबित करने के लिए मनी ट्रेल को स्पष्ट किया जाना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि ईडी लगातार रिमांड के बढ़ाने की मांग कर रही है और उसी आधार को ध्यान में रखते हुए बार बार ये कह रही है कि जांच में जो सहयोग नहीं किया जा रहा है और जो इधर उधर की बातें अरविंद केजरीवाल की ओर से बताई जा रही हैं, जब पूछताछ उनसे की गई तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो रिमांड है उसको आगे बढ़ाया जाए, उसकी अवधि को आगे बढ़ाया जाए, ताकि ईडी मनी ट्रेल को पूरी तरह से समझ सके और उसकी हर एक कड़ी को जोड़ सके और पैसा रिकवर कर सके। सबसे अहम बात यही है कि अगर पैसा कहीं खर्च भी किया गया है तो उसकी ट्रेल को भी ईडी पकड़ सके और उससे संबंधित जो दस्तावेज हैं या साक्ष्य हैं उनको भी अपने पास ले सके। और साथ ही जो इस चीज को साबित करना है कि किन लोगों के पास ये पैसा गया और कहां किस तरह से खर्च हुआ, तो वो सारी कड़ियां ईडी को जोड़नी है। और इसके लिए सबसे जरूरी यही है कि जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ करके, उनसे इस मामले में सवाल जवाब करके ये स्पष्ट किया जा सके कि आखिर कब किसके जरिए कहां पैसा गया और किसने कितना पैसा कहां खर्च किया। भले ही वो गोवा चुनाव हो या फिर अन्य किसी मद में खर्च किया गया हो, लेकिन इन सारी कड़ियों को जोड़ना जरूरी है। और यही वजह है कि कड़ियों के आधार पर मामले में अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के तथ्य भी कोर्ट के सामने रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शराब घोटाले में जो बड़ी गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं, समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी, पी शरत चंद्रा रेड्डी, बिनोय बाबू, विजय नायर, अभिषेक बयानपल्ली, अमित अरोड़ा, गौतम मल्होत्रा, राजेश जोशी, अरुण पिल्लाई, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से कोर्ट में पेश किया जा रहा है, साउथ लॉबी का जिक्र जिस तरीके से बार बार जितेंद्र आ रहा है, ईडी एक बार फिर से हवाला के जरिए पैसे के इस्तेमाल के ये बड़े तथ्य सामने रख रही है। जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए ईडी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जो आरोप इस वक्त लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि शरद रेड्डी ने बाकायदा रिश्वत देकर जमानत ली है, उनका कहना है, ईडी की ये जांच एजेंसी का कहना है अदालत में कि इस आरोप का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। जो केस है वो दरअसल शराब पॉलिसी में जो उसको बनाने में और उसको लागू करने में जो रिश्वत खाई गई उसको लेकर है, किसने पैसा देकर जमानत ली, ये केस बिल्कुल अलग है। यानी कि कानून के मानक पर ये जो दलीलें हैं जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी जा रही है, ये कहीं भी खरी नहीं उतरती हैं। तो यानी कि ये अदालत के अंदर मान्य ही नहीं है इस तरीके की दलीलें। जो केस है वो दरअसल रिश्वत लेने का है एक पार्टी के द्वारा, और उस पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जो जिनको इस बारे में जाहिर सी बात है जानकारी थी। तो इस तरीके की दलीलें ईडी की तरफ से फिलहाल अरविंद केजरीवाल के जो ईडी की तरफ से एक और बड़ी बात कही जा रही है जी, आम आदमी पार्टी को लेकर, और उसी सबमिशन के तहत उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक कंपनी पिछली सबमिशन में कहा था। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर, केजरीवाल के रिमांड पर फैसला सुरक्षित। तो जिस तरीके से अभी कोर्ट में सबमिशन दिए जा रहे हैं, एक बड़ी खबर आपको टीवी9 भारतवर्ष बता रहा है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल की रिमांड की मांग को देखते हुए ईडी ने जो तमाम तथ्य रखे हैं, उसके बाद कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान अरविंद केजरीवाल भी बोले। अपने डिफेंड में अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या कहा, ये आपको टीवी9 बता रहा है। केजरीवाल के खिलाफ सबूतों के आधार पर ईडी ने क्या क्या तथ्य कोर्ट के सामने रखे, इसकी जानकारी टीवी9 आपको दे रहा है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर फैसला अब से थोड़ी देर बाद आएगा। फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। जितेंद्र हमारे सहयोगी ईडी दफ्तर से लगातार हमें एक जानकारी दे रहे हैं। जीत भाटी, आपको बता दूं, इसी कोर्ट हियरिंग के दौरान कोर्ट रूम में थे, जिनके जरिए हमें एक जानकारी मिल पा रही है कि आज किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भी अपने डिफेंड में इस पूरे मामले को देखते हुए कोर्ट के सामने बड़े खुलासे किए हैं। फिलहाल थोड़ी देर में कोर्ट फैसला सुनाएगा। जितेंद्र, क्या खबर इस बारे में? और जी बिल्कुल, देखिए
एक बड़ी खबर ये कि अदालत के अंदर जिस वक्त रमेश गुप्ता अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें रख रहे थे, उस वक्त कोर्ट ने रमेश गुप्ता को बोला कि वो अपनी आवाज हल्की रखें, कम आवाज में बात करें। इसके अलावा रमेश गुप्ता की तरफ से कहा गया कि क्या जो मनी ट्रेल, जो कि पैसा खर्च हो गया गोवा चुनाव के अंदर, जिसके बारे में अभी तक ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, क्या वो मेरी गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत है। इसके अलावा ये भी आखिर में दलील रखी गई कि मेरा फोन जिसका पासवर्ड मैं ईडी को नहीं दे रहा हूं, क्या मेरे को बाध्य किया जा सकता है मेरा पासवर्ड देने के लिए किसी जांच एजेंसी के द्वारा। इस तरीके की तमाम दलीलें फिलहाल रमेश गुप्ता की तरफ से अदालत के अंदर रखी गई है और उसके बाद अब जो फैसला है, दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने सुरक्षित कर दिया है। थोड़ी ही देर में अब फैसला आएगा कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल को फिर से रिमांड पर भेजा जाता है नहीं, लेकिन ईडी की तरफ से 7 दिन की एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांग की गई है। जी बिल्कुल, तो फिलहाल ये बड़ी खबर हमें पता लग रही है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हुए दोनों तरफ के वकील अपनी बात कोर्ट के सामने रख चुके हैं और कोर्ट ने आदेश को फिलहाल सुरक्षित रखा है। पीयूष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। और पीयूष, ईडी ने केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड जिस तरीके से मांगी है, फिलहाल और खबर क्या आ रही है, क्योंकि फिलहाल ये पता लग पाया है कि फैसले को सुरक्षित रखा गया है और थोड़ी देर बाद ही इस पर फैसला सामने होगा। बिल्कुल सुरभि, देखिए अपने आदेश को कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। इसमें अहम बात यह है कि जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील पेश हुए रमेश गुप्ता, उन्होंने एक बहुत अहम बात कही। उनका दावा यह है कि जो भी पैसा आया वो चुनावी बॉन्ड में गया और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अदालत ये ख्याल रखे कि जो पैसा आया है वो किसी भी तरह से गोवा चुनाव और या फिर इस पूरे घोटाले में शामिल नहीं है, बल्कि जो पैसा ईडी के जो पैसा आम आदमी पार्टी के पास आया है वो चुनावी बॉन्ड को लेकर के था। तो ये क्लियर करने की कोशिश की जा रही है कि ईडी की तरफ से जो आरोप लगाया गया है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, जबकि ईडी लगातार ये कह रही है कि उसको कड़ियां जोड़नी है और उसने लगातार जिन लोगों को गिरफ्तार किया और उसके बाद उसमें पूछताछ में जो निकल करके आया उसके आगे की जांच में उसने ये गिरफ्तारियां की हैं और इसी के तहत उसने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की। और इस मामले में जो पूछताछ की जा रही है उसमें अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि जो आगे कड़ियां जोड़नी है उसके मद्देनजर जो रिमांड है उसके समय को बढ़ाया जाना चाहिए, उसकी अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए और कोर्ट ने अब फैसला सुरक्षित रख लिया है। थोड़ी ही देर में कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला देगी, तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांग पर जो ईडी की ओर से की गई है उस पर अदालत अपना रुख करती है और या फिर अरविंद केजरीवाल की ओर से जो तथ्य दिए गए हैं उसके आधार पर जुडिशियल कस्टडी में उनको भेजा जाता है। जी।